समय बलवान होता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। फिल्म सर्जक सनी दर्शन ने अभिनेता सनी देओल को अपनी आगे की दौड़ का साथी चुनते हुए उनके साथ इनका लुटेरा व अजय फिल्में बनाई। अजय की सफलता के बाद सनी देओल को स्टारडम मिला। फिर उनकी घायल व डर जैसी कई फिल्मों में अच्छी सफलता दर्ज कराई, मगर अजय के बाद सनी देओल ने सनी दर्शन की फिल्म जानवर नहीं की। सनी देओल का तर्क था कि जानवर की कहानी पर सनी दर्शन को नए सिरे से काम करना चाहिए। सनी दर्शन को अपनी इस कहानी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने जानवर को दूसरे कलाकारों के साथ बनाया और जब यह फिल्म प्रदर्शित हुई तो पूरे उत्तर भारत में सफलता के नए रिकॉर्ड कायम किए, जिसे देखकर उस वक्त यश जौहर ने कहा था कि यदि सुनील दर्शन बिहार से चुनाव लड़े तो जीत जाएंगे। आइए आज हम सुनील दर्शन से फिल्म जानवर के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आपने फिल्म जानवर की कहानी सनी देओल को ध्यान में रखकर लिखी थी, मगर जानवर से जब सनी देओल ने दूरी बना ली तब उनकी जगह किस कलाकार को आपने चुना? क्योंकि क्या होता है कि जिस किरदार को आपने एक कलाकार को ध्यान में रख के लिखा हो, जब उससे बदलना हो तो उसके बराबर कैपेबल आर्टिस्ट को तलाशना आसान भी नहीं होता है। जी, आप बिल्कुल सही बोले सर। एक्चुअली आप बहुत सही थे। तो सनी देओल के बाद इस फिल्म में एक बहुत उनकी सक्सेस थी, वैसे ही एक सक्सेसफुल और एक्टर थे अजय देवगन, और वो ऑलमोस्ट फिल्म के हीरो फाइनल हो गए थे। हमारी आपस में बात हो गई, अग्री हो गया, और 2 दिन बाद हमारी मुलाकात होनी थी टू साइन ऑन, कि बीच में एक संडे का दिन आ रहा था, इसलिए नहीं तो अगले दिन साइन हो जाते। तो संडे के दिन मुझे सुबह एक फ़ोन आया, और फ़ोन मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ, बोलो मिलना चाहता हूँ, मतलब श्योर। तो उसी दिन मुलाकात हुई हमारी। तो मुलाकात हुई तो मुझे बात तो समझ आ गई क्यों मिलना चाहते हैं, ऐसा तो इंसान के इसमें आता ही है दिमाग में। तो मैंने प्रोज एंड कॉन्स वेज किए तो समझ आया कि भाई खूबसूरत हीरो, 12-13 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, तो बहुत माइनस पॉइंट, नॉन सेलेबल, नॉन मार्केटेबल हो गए थे वो। और डिसिप्लिन आदमी, जो मुझे डिसिप्लिन कभी नहीं मिला अपनी पहली 3 फिल्में, इस कारण मैंने 3 फिल्में 10 साल, तो मैं तो 10 साल में 10 फिल्में बना लेता। तो बोला यार ये सब चीज़ें मेरे फेवर में जाएंगी, चलो ठीक है मिलके देखते हैं, क्योंकि मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो जब मुलाकात हुई तो उसने आके मुझे एक पहला सवाल पूछा, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा फिल्म बनाना चाहेंगे? क्यों नहीं, तो मैं आपको अपना 110% दूंगा। मैंने सोचा 110 तो बोलता है कुछ ज़्यादा ही ऑफर कर रहा है, लेकिन अगर मुझे 99 दे देगा, 90% भी दे देगा, तो भी मैं सक्सीड कर जाऊंगा। डिसिप्लिन्ड आदमी है इसलिए। तो मैंने उससे हाँ की, और मैंने उसको 2 मिनट भी ये नहीं सोचा कि भाई ये फिल्म बनेगी कैसे, इसके पैसे, जब एक एक्टर का सितारा बिल्कुल ही गर्दिश में होता है तो उसके अपने क्या, मतलब वो शायद खुद को भी पहचानना नहीं चाहता, अपने साहित्य को नहीं पहचानना चाहता, ऐसी एक सिचुएशन आती है। लेकिन उसमें अपना विश्वास डाल के कहीं ना कहीं मेरा ऐसा ख्याल था कि मैं उसमें अपनी, वो क्या बोलते हैं, अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे देके वहाँ से उसे उठा के आगे चलता। मैं ये भी जानता था कि उस वक्त उसकी 2 फिल्में और थी उसके पास, जो फिल्में कोई आधी बनी हुई थी, कोई 80% बनी हुई थी, लेकिन उन प्रोड्यूसरों ने वो फिल्में बंद कर दी थी कि भाई रुकना पड़ेगा, जब तक इसका थोड़ा मार्केट ठीक नहीं हो तब तक वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी या कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो मैं लग गया फिल्म बनाने, जानवर शुरू करना था। तो इसमें हीरोइन कौन होगी अक्षय के साथ? तो मैं सोचा भाई 2 चॉइस, एक तो कोई एकदम ऑर्डिनरी हीरोइन ले लूँ, राइट है, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। मैं सबसे बड़ी हीरोइन तो हमारे पास है, करिश्मा कपूर, हम उसके साथ काम कर चुके हैं। उसको कॉल किया, उससे मिला, उसने 1 सेकंड भी नहीं लगा पूछने को कि भाई क्या कर रहा है, मैं तो हुई वेरी गुड, वो आ गई। दूसरा रोल था उसमें मेरी पहचान थी काजोल से, तो उससे बात हुई, उसने बोल दिया ठीक है मैं कर लूँगी, रोल भी नहीं पूछा, बोला बोला आपकी फिल्म में करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा उसका ये कहना। तो फिल्म बहुत अच्छा सेटअप बन गया। मेरे फीलिंग को 2 हीरोइन उसने बहुत प्रॉपरली बैलेंस कर ली, अक्षय की भी क्रेडिबिलिटी जो थी ना उसको ध्यान में रखते हुए,
और फिल्म शुरू होने का वक्त आया कि मुझे तनुजा जी का कॉल आया और उनको मिलने गया तो उन्होंने बताया कि काजोल की शादी हो रही है तो शी विल नॉट बी एबल पार्टिसिपेट इन द फिल्म। नो प्रॉब्लम, फिल्म तो बनेगी। आगे बढ़े, मैंने अक्षय और करिश्मा का काम शुरू किया और इतने में सोच ही रहा था मैं किस हीरोइन को टैप करूं कि शिल्पा शेट्टी और उसकी मदर मुझे मिलने आए और उनसे बातचीत, तो उन्होंने फिल्म में पार्टिसिपेट होना है ना जाहिर किया। तो मैंने दो ही चीज़ सोची उस पल कि ना, शिल्पा की इमेज तो बिल्कुल ये नहीं है, मैं एक डिग्निफाइड माँ का रोल था, और शिल्पा का जो परफॉर्मेंस, सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए थी। और शिल्पा वॉज नॉट नोन टू बी अ परफॉर्मर, शी वॉज नोन टू बी अ ग्लैमर गर्ल, डांस अच्छा करती थी, ग्लैमरस लड़की थी, यू नो, आइटम वाइटम टाइप के गानों में। तो ऐसा क्या इसके ऊपर जो है वाकई अच्छी तरह वर्क करके कुछ नया बनाता हूँ, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी खूबसूरत और उसका वो जो एक जो अक्षय कुमार की लगन थी, वही लगन ये डिस्प्ले कर रही थी। कोइंसिडेंटली उस वक्त अक्षय और शिल्पा वो सीइंग ईच अदर ऑल्सो, और शायद अक्षय ने उसको कम्युनिकेट किया होगा कि ये रोल से काजल निकली है तो भाई तुम इसमें, आई प्रिज्यूम दैट। तो शिल्पा आ गई इस फिल्म में, कुछ 1.5 साल में वो फिल्म बनी। 110 दिन शूटिंग थी उस फिल्म की। एक खूबसूरत बच्चा चाहिए था, वो भी आ गया। उस मेरा जो जितना विश्वास उस फिल्म पे था, वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो उसमें मैं बिल्कुल 100% हो गया कि भाई हो सकता है कि पहले दिन पब्लिक कम आती हो, लेकिन एक बार जब पब्लिक उस फिल्म में आ जाती है तो फिल्म में ख्याल से अनगिनत सेंटरों के ऊपर 100 डेज सेलिब्रेट, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, अब जहाँ देखते हैं ना, तो जितना छोटा शहर होता उतनी ये फिल्म बड़ी हिट हो जाती। तो शायद वो जो मेरा इंदौर आप पूछ रहे थे ना कहाँ काम आता, वो यहाँ काम आया था। जानवर की कहानी का प्रेरणा स्रोत क्या था? प्रेरणा तो कई फिल्में पहले देखी भी होंगी, इंस्पिरेशंस होती हैं, बस वो इंस्पिरेशन तक ही थी। लेकिन फिल्म का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर जो है ना, शायद शायद ये होगा कि मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करूं, है ना। उस फिल्म में प्यार है, वो आप अगर देखेंगे तो आप एक्चुअली फील कर सकते हैं जो बच्चे के साथ जो उस आदमी का प्यार है या शिल्पा का प्यार है, चाहे वो माँ हो या बाप हो, पेरेंटल लव जो है वो उसमें कहीं ना कहीं से शायद मैं ही कंट्रीब्यूट कर रहा था सर, क्योंकि उसमें अनगिनत कई सीन है उस फिल्म में जो एक्चुअली बनते बनते ना, मैं फील करते करते तो उसको एक्सटेंड कर देता था। और मुझे बहुत अच्छा था उस फिल्म की खूबसूरती ये थी सर कि जिस दिन रोज़ हम लोग जब शूटिंग करके शाम को पैकअप करते थे तो अगर उस सेट पे 100 आदमी होते थे तो 100 के 100 मुझे आके बोलते थे सर आज का काम बहुत अच्छा हुआ। और 100 दिन तक लोग ये रोज़ आपके बोलें तो आपको क्या कैसा फील होगा सर कि भाई एक तो पहले आत्मविश्वास अपना, मतलब मुझे मालूम है कि बहुत अच्छा काम हो, लेकिन हर आदमी साथ में आपको बोल रहे हैं कि हाँ आज क्या काम हुआ। हाँ, एक एक डेफिनेटली उस पर बहुत बड़ा चैलेंज था, मुझे अक्षय कुमार से एक्टिंग करानी थी। अक्षय वाज नॉट नोन टू बी एन एक्टर, एक्शन करते थे बहुत खूबसूरत, डांस करते थे बहुत खूबसूरत, लेकिन परफॉर्मेंस करते थे ये लोगों ने पहले नहीं देखा था। और मैंने सिर्फ एक ही कोशिश की एज ए डायरेक्टर, उसको इतना कंफर्टेबल रखा, इतना अंडर कॉन्फिडेंस रखा कि जैसा मैं बोलता गया, जैसे उसको गाइड करता गया, वो करता गया। जानवर में जो मेरी समझ है, जानकारी जो मेरी मिली है, बम्बई जैसे शहर में बहुत कम चली थी, लेकिन यूपी बिहार यहाँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चल गई थी। उसकी क्या वजहें थी? क्या बात पर क्या लोगों को आपको मिली? बोले बॉम्बे में कम चली, मैं तो आपको एक बात रिवर्स कहूँगा, बॉम्बे के कुछ पॉकेट्स में जहाँ से हम फैसला करते हैं फिल्म के बारे में, वहाँ कलेक्शन कम थे। अच्छा, आप समझे, जहाँ पे क्रिटिक्स फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन आप कभी बॉम्बे के कुर्ला में चले जाते या बॉम्बे के भिवंडी में चले जाते या थाना में कल्याण में चले जाते, यू नो, या सबब में चले जाते, तो वो ऑडियंस वहाँ थी। और ऐसा मैंने एक और फिल्म के साथ होते पहले देखा था, लेकिन वो स्टारकास्ट वाली फिल्म नहीं थी, उसका नाम था नदिया के पार।
वही ऑडियंस जो हिंदुस्तान की जो सच्ची ऑडियंस जो हम कहते थे उस ज़माने में, वो ऑडियंस जो इस फिल्म को देखना पसंद करती थी, और इतना पसंद करती थी सर कि मैं एक फिल्म इंडस्ट्री की एक पार्टी में गया, तो मैं आगे आगे चला था कि पीछे से यश जौहर जी किसी ने आदमी ने चिल्लाया कि भाई, अरे अगर ये बिहार जाके इलेक्शन लड़ेगा तो शायद वहाँ का चीफ मिनिस्टर को भी हरा देगा। तो मैंने देखा तो आगे मुझे शत्रु जी दिखे थे, तो मैं सोचा यश जी और शत्रु जी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो वैसे ही चलता गया। मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूँ? तो यश जी ने कहा, मैं उसे नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यू नो। तो इतना मतलब उस फिल्म का जो था दबदबा, जो शायद हम बॉम्बे में रह के हमको नहीं एहसास हो, लेकिन उतना उस फिल्म का शोर और पेनिट्रेशन हो चुका था। तो इस फिल्म की कहानी के पीछे जो आपका इंदौर प्रवास था 5-6 साल का, वो कितना काम कर रहा है? आप देखिए, एक साउथ बॉम्बे का इंसान उसकी सेंसिबिलिटीज़ को, अगर वो वहाँ के लिए फिल्म बनाता है, उन उन गाँवों तक पहुँचने की, जहाँ तक मैं कभी नहीं गया शायद। मैं बिहार का इतना घुमा नहीं हूँ, या फिर यूपी के इंटीरियर्स में नहीं गया हूँ, तो मैंने सेंट्रल इंडिया जो है वो स्टडी किया था, वहाँ के जज्बात एक्सपीरियंस किए थे, और उन्हें अपनी फिल्म को उसके माध्यम से उनको रिफ्लेक्ट करने की, जैसे काइना होता है सिनेमा, उसे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो भाई जाहिर है कि अगर कुछ मैंने उस फिल्म में दिया, तो उन लोगों की या सबकॉन्शियसली देन होगी मुझे।